फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। गांधारी और धृतराष्ट्र के सामने युद्ध में हारने के बाद दुर्योधन ने क्या कहा, उससे पहले जानते हैं कि दुर्योधन को उनकी माता जब अमरतत्व देना चाहती थी तो कैसे वो उससे दूर हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी को भगवान शिव से वरदान था कि जब वह कभी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर किसी को भी देख लेगी, उसका शरीर लोहा बन जाएगा। इसी वरदान को पूरे महाभारत में निमित्त माना गया है। महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में धर्म की जीत हुई थी। कौरवों को अधर्मी कहा गया, जबकि पांडवों को धर्म का पालन करने वाले योद्धा के रूप में जाना गया। इस कथा की पात्र गांधारी को सबसे शक्तिशाली रानी के रूप में माना जाता है, जो राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए गांधारी ने अपने पति के अनुभवों को जानने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। कौरवों की माता गांधारी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें भगवान शिव से वरदान मिला था कि यह तब तक काम आने वाला था जब तक महाभारत युद्ध में लाशें बिछ रही थी। क्या था वह वरदान, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांधारी को भगवान शिव से यह वरदान मिला था कि जब वह कभी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर जिसको भी देखेगी, उसका शरीर लोहे का बन जाएगा। तभी महाभारत युद्ध के दौरान उन्हें अपने बड़े बेटे दुर्योधन को बचाने के लिए उसे निर्वस्त्र बुलाया। अगर यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी चाल ना चलते तो पांडवों का द्रौपदी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाता और महाभारत की कहानी कुछ और हो जाती। कभी दुर्योधन मरता ही नहीं। गांधारी ने पुत्र मोह में आकर अपने अधर्मी पुत्र को बचाने के लिए पट्टी खोलने का फैसला लिया, ताकि उसका पुत्र वज्र का बन जाए और युद्ध में उसे कोई भी पराजित ना कर पाए। गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि तुम मेरे सामने बिना निर्वस्त्र के आना, शरीर पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते और कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी माता पहली बार देखेगी और तुम उनके सामने ऐसे जाओगे, इसलिए शर्म की वजह से दुर्योधन ने कमर पर केले का पट्टा लपेट लिया था, जिससे उनकी जांघ कमर लोहे की ना बन पाई और दुर्योधन की यह गलती उनको अंत में भारी पड़ गई। पांडवों ने दुर्योधन को वचन दिया था कि वह युद्ध में उसकी जांघ तोड़ देंगे, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसने द्रौपदी को कहा था पूरी भरी सभा में कि आके मेरी जंघा पे बैठ जाओ। तब भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह जब तक युद्ध में उसकी जंघा तोड़ नहीं लेगा तब तक वह अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाएगा, और उसने द्रौपदी को अपनी दासी के रूप में भी संबोधित किया था। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन का अंतिम संवाद क्या था? युद्ध हारने के बाद दुर्योधन जब मृत्युशैया पे पड़े थे, तब यह संवाद महाभारत के 18वें दिन युद्ध के बाद का है, जब दुर्योधन मृत्युशैया पे युद्ध में हारने के बाद दुर्योधन गांधारी धृतराष्ट्र के सामने आता है। वह अपनी माता गांधारी से अपनी गोद में सिर रखकर मरने की इच्छा व्यक्त करता है। यह दर्शाता है कि वह एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता का प्यार चाहता है, ना कि एक राजा के रूप में। वह यह भी स्पष्ट करता है कि वह जब भी किसी साम्राज्य या सत्ता का अधिकारी नहीं बनना चाहता था, बल्कि केवल अपनी माता की गोद में मरना चाहता था। यह संवाद दुर्योधन के पश्चाताप और अपने माता पिता के प्रति प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि दुर्योधन के मन में महत्वाकांक्षा का बीज उनके पिता की वजह से ही आया, क्योंकि उनके पिता धृतराष्ट्र और उनके चाचा श्री पांडु दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे, तो उनको न्यायसंगत राजा नहीं बनाया गया और पांडु को बना दिया गया। लेकिन किसी कारणवश पांडु की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पुनः धृतराष्ट्र को राजा बना दिया जाता है, जिसके बाद दुर्योधन से बड़े होने के कारण युधिष्ठिर हर योग से राजा बनने लायक थे। फिर भी दुर्योधन के मन में ये इच्छा बचपन से प्रकट हो जाती है कि मुझे ही राजा बनना है, क्योंकि धृतराष्ट्र खुद भी चाहते हैं कि उनका पुत्र राजा बने। जो कुछ उनके साथ हुआ उनके पुत्र के साथ ना हो। ये महत्वाकांक्षा को हवा देने का और आग में घी डालने का काम शकुनी ने किया, क्योंकि शकुनी का भी एक प्रण है कि वो पूरे कौरव वंश का नाश कर देगा। जिस तरह उसके परिवार को तिल तिल के मरना पड़ा, उसी तरह कौरव और पांडवों को भी मरना पड़ेगा। वो चाहता था कि महाभारत का युद्ध रचा जाए, क्योंकि उसके पिता का वचन दिया था, इसीलिए उसके पैरों को उसके भाइयों ने तोड़ दिया।
इसीलिए वो चाहता है कि महाभारत के युद्ध में उसी तरीके से उसका भी सर्वनाश हो, पतन हो, जिसके उसके पूरे खानदान का सर्वनाश और पतन हो गया। जिस तरीके से वह अपमानित हुआ, जिस तरीके से उसने अपनों को खोया, उसी तरीके से धृतराष्ट्र भी अपनों, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उसके परिवार को कारावास में डाला था और उन लोगों को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया था। गलती बस इतनी थी कि उसे शादी से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया गया था और बकरे की बलि दे दी गई थी, क्योंकि गांधारी की कुंडली में दोष था, जिस कारण से गांधारी विधवा हो गई, जिसका कि धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा कि उसका विवाह एक विधवा से हो गया। इस कारण से वह सबसे प्रतिशोध लेना चाहता था, इसीलिए वह उनको एक वक्त का एक मुट्ठी भोजन देता था। 100 पुत्रों में एक मुट्ठी वक्त का भोजन कैसे भला किसी का पेट भर सकता है। इसलिए सबने मिलकर शकुनी को भोजन दिया। शकुनी की महत्वाकांक्षा ने ही महाभारत युद्ध के बीज को जन्म दिया। शकुनी ही चाहता था कि उसके पूरे खानदान कौरव वंश का पूरा नाश हो जाए और एक भी व्यक्ति ना बचे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।